हरे कृष्णा वन हाँ हाँ दैट्स इम्पोर्टेंट ना। हमारा पहचान क्या है, हम कौन से मठ को पहचानते थे, कहीं पे जाके हमारा कोई अप्रिसिएशन नहीं था, हम आते तो क्या करते थे। अरे राजेशपति राजेशपति का पति और ऑल द रिकॉर्डिंग आप लगे तो मैं पहले बोल देता हूँ। हरे कृष्णा फाटू पड़े तो माइक नहीं। हरे कृष्णा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस, हार्ट ऑफ नवदीप, हार्ट ऑफ whole world and the capital city of the whole spiritual world. We are here. That is Mayapur. The spiritual capital, spiritual world capital है मायापुर। तो आम कैपिटल अच्छु, कैपिटल टा नवदीप, नवदीप मध्य मायापुर। एक्जाक्टली आम मायापुर रे महाप्रभु को जन्मस्थान जोटा भक्ति विनोद ठाकुर डिस्कवर करते गुरु महाराज जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज आहरी कनफर्म कले, ये से आसिले भेरीफाई कले सेटा मैंने प्राय जाचे। ता पूर्व आम ए बाटर आसला गोटे जगह देखिलु कुसुम कानन। तो कुसुम कानन रे कौन लीला होता सेटा जो मैंने ये आग पड़े आसते जाना, तो सिद्धार्थ प्रभु कहे आग कुसुम कानन लीला, तापर महाप्रभु का बर्थ प्लेस लीला। So we have 20 minutes now. You can speak in Hindi. हरे कृष्ण। तो अमृतेश गौरव प्रभु ने कृपा किया है आप सबके ऊपर और मेरे ऊपर भी, तो लेकिन आपको मेरे से सुनना पड़ेगा। अमृतेश को बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता। पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मायापुर धाम में। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी जब बारिश हो रहा था, आई थिंक भगवान का इच्छा था कि हम लोग कुसुम, मैं बोल ही रहा था कि कुसुम कानन पास में ही है, तभी बारिश शुरू हुआ और हम लोग कुसुम कानन के अंदर गए। तो महाराज ने बताया कुसुम कानन का क्या, कुसुम कानन में क्या लीला हुआ था। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना ठीक से? यस। तो जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु का घर यही है। सची माता उधर, उनका सची माता का रूम था। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे नीम पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे उनका बचपन का सब लीला हुआ है। और ये यहाँ पे एक पॉन्ड है, यहाँ पे दिख रहा है वो पानी का यहाँ पे ही नहाते थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी बचपन के दोस्त थे सब लोग यहाँ पे ही खेलते थे। ये इस जगह पे सब लीला हुआ है। तो अभी भी चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे है, लेकिन जो सौभाग्यवान व्यक्ति है उनको दिखाई देता है। तो मुझे तो दिख नहीं रहा है, शायद आप लोगों में से किसी को वहाँ जाने से दिखेगा। हाँ उधर दिखेंगे। तो ऐसा एक बहुत सुंदर श्लोका है चैतन्य चरितामृत में, आई थिंक उसमें बोलते हैं कि अद्यपि हो नित्य लीला करें गौरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान और देखी बारे पाए। मीन्स चैतन्य महाप्रभु इज कंटिन्यूसली डूइंग पास टाइम्स हियर, बट ओनली द फॉर्चुनेट कैन सी। जो बहुत सौभाग्यशाली है उनको दिखाई देता है, बट वो रेगुलरली पास टाइम कर रहे हैं। तो कुसुम कानन में गदाधर पंडित जो है, पंचतत्व में जो गदाधर पंडित है, वो तो श्रीमती राधा रानी के इनकारनेशन है ना। तो वो वृंदावन हरे कृष्ण। तो गदाधर पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु के लिए रोज माला बनाते थे, फूल का माला। तो फूल का माला के लिए जो फूल चाहिए रहता था वो कुसुम कानन, अभी जब इस मंदिर में हम लोग गए थे उधर बहुत सुंदर फूल का बागान हुआ करता था। तो कुसुम बंगाली में कुसुम का मतलब है फ्लावर और कानन मीन्स गार्डन। तो बहुत सुंदर गार्डन हुआ करता था चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे। तो उधर से गदाधर पंडित फूल निकाल के चैतन्य महाप्रभु के लिए खुद ही अपने हाथ से माला बनाते थे और चैतन्य महाप्रभु को रोज वो माला निवेदन करते थे। तो उस जगह पे वो लीला होता था। और महाराज ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया कि जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु तो राधा एंड कृष्ण के मिलित उनका जो सम्मिलित होने के बाद उनका जो रूप है वो चैतन्य महाप्रभु है। तो उनका जो शरीर है वो
श्रीमती राधा रानी जैसा है और उनका जो अंदर जो उनका आत्मा है वो कृष्ण है, ठीक है। तो फिर गदाधर पंडित कौन है वो बता रहे थे। तो वो बता रहे थे कि जब नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत सुंदर सॉन्ग लिखा है जिसका उन्होंने बताया, मुझे अभी सॉन्ग याद नहीं है, लेकिन वो जो लीला महाराज बता रहे थे वो मुझे याद है कि जब कृष्ण जब अपने गायों को लेके बाहर गौ माताओं को चढ़ाने जाते थे ना, हर दिन जाते थे और शाम को वापस आते थे। तो श्रीमती राधा रानी क्योंकि वो तो फीमेल है तो वो कृष्ण के साथ जा नहीं पाती थी, बट वो दूर से देखती थी कि हमेशा कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ गौ माताओं को चढ़ाने लेके जा रहे हैं। उनके मन में बहुत ऐसे इच्छा था, वो ऐसे मन में प्रार्थना करती थी कि भगवान कृष्ण कभी मेरे मन का ये इच्छा पूर्ण होगा क्या कि मैं ऐसे चंदन और अगुरु पहचानते हैं क्या क्या है? अगुरु एक परफ्यूम होता है और चंदन, मैं कभी अगुरु या चंदन बन जाऊं और आपके सुंदर शरीर पे मैं लग जाऊं और फिर जब आप गौ माता को चढ़ाने जाएंगे, जब आपका पसीना निकलेगा वो पसीने के थ्रू आपके चरण में मैं गिरूं। तो ऐसा मन में श्रीमती राधा रानी का डिज़ायर था। फिर उन्होंने बताया कि ये मेरा इच्छा कभी पूर्ण होगा क्या किसी जन्म में? तो अगर मैं शायद कभी पुरुष रूप में पैदा हो जाऊं तो शायद मेरा ये इच्छा पूर्ण हो। तो फिर पुरुष रूप में कब वो आए? गदाधर पंडित। तो इसीलिए गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी का इच्छा का प्रकाश है। उनको इच्छा था कि कृष्ण के साथ सब लीला में पार्टिसिपेट करें। तो जब वो श्रीमती राधा रानी थे तो सब लीला में वो नहीं थे ना, क्योंकि जब गोप सखाओं के लीला में वो आ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका शरीर अलग था। तो इसीलिए उनका जो शरीर चेंज हुआ वो इस इच्छा की वजह से। तो गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी की इच्छा का प्रकाश, ये महाराज ने बताया था। और महाराज अमृतेश प्रभु ने और एक चीज़ मुझे बताने बोला जो उनके परमिशन से मैं बता रहा हूँ। तो हमारे शिल प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए गए थे, कब गए थे याद है? कौन से साल में? 1966 में गए थे क्या? 65, हाँ 65 में गए थे। एग्जैक्ट डेट था 13 अगस्त को खिदिरपुर से निकले एकदम। और पहुंचे कब? आप मत बताइए। 17 सितंबर में पहुंचा, 17 सितंबर में पहुंचा, ठीक है ना। कितना टाइम लगा? 35 दिन लगा, एग्जैक्टली 35 दिन। और 35 दिन में 2 बार हार्ट अटैक हुआ, ठीक है ना। हार्ट अटैक होने के बाद वो जब अमेरिका में उतरे, वो कहाँ गए थे? डॉक्टर के पास गए थे क्या? नहीं, वो उनका प्रचार शुरू हो गया, ठीक है ना। तो शिल प्रभुपाद जाने से पहले भी शिल प्रभुपाद के जो गुरु महाराज है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उनका इच्छा था कि पाश्चात्य देश में प्रचार हो, लेकिन उसके लिए उन्होंने प्रभुपाद से भी पहले उनके और एक शिष्य को भेजा था। तो उनका ही मठ है वो, तो कुसुम कानन का जो मठ है उनका नाम है भक्ति हृदय वन महाराज, ठीक है ना। हृदय वन महाराज, हाँ। तो उनको और उनके साथ और एक सन्यासी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने इंग्लैंड में भेजा था। तभी अमेरिका इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मैं प्रभुपाद के जाने के 50 साल पहले के बारे में, 50 नहीं 40-50 साल पहले के बाद, तो तभी सब लोग इंग्लैंड ही जाते थे क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर तभी भी चल रहा था। तो वो जब गए थे, प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, प्रभुपाद के पास कितना पैसा था? 40 रुपये। लेकिन एक्चुअल जो घटना है, प्रभुपाद के पास 40 रुपये भी नहीं था। जब उनके पुत्र मिलने आए थे ना, वो शिप पे जब चढ़े थे, तो जो 40 रुपये था उनके बेटे वृंदावन चंद्र ने बोला था कि वो 40 रुपये पिताजी ने मुझे वापस कर दिया था। बोले कि यूएस में ये रुपये काम नहीं करेगा, तो मैं क्या करूँ, तुम ही ले लो। तो प्रभुपाद खाली हाथ गए थे, ऐसे कुछ लेके नहीं गए थे, खाली हाथ गए थे। और अभी आपको अगर मैं बोलूँ कि भुवनेश्वर खाली हाथ जाएंगे, आप जा पाएंगे? कोई जाने के, आप लोग तो उधर से ही है ना भुवनेश्वर, खुद के घर में भी खाली हाथ जाने के लिए नहीं सकते। लेकिन प्रभुपाद 7 समुंदर क्रॉस करके खाली हाथ चले गए। लेकिन उनके साथ उनके गुरु महाराज थे, श्रीमद् भागवतम था, इसीलिए उनके मन में बहुत साहस था। तो प्रभुपाद तो खाली हाथ गए, लेकिन वन महाराज को जब उन्होंने भेजा था 3 लाख रुपए दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने, मठ का पैसा। बोला कि तुम ये जाओ और प्रचार करो विदेश में जाकर। तो कुछ 2-3 साल वो थे विदेश में, लेकिन उनका जो अचीवमेंट था पूरे ट्रिप का 2-3 साल, लक्ष्मी लेके गए थे। उन्होंने सिर्फ एक भक्त बनाया, एक इनिशिएटेड भक्त बनाया। और उनको, क्योंकि शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भारत में जब थे, तभी उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश लोगों के साथ उनका वार्तालाप होता था, क्योंकि वो राजा महाराजों के साथ वो उठते बैठते थे। तो तभी वो उनके वजह से जो इंग्लैंड की क्वीन है, उन्होंने गौड़िया मठ को एक जगह डोनेट किया था, उधर एक मंदिर बनाया। तो ये 2 अचीवमेंट था वन महाराज का। और वन महाराज जब वापस आए, उन्होंने आके बोला कि महाराज प्रभुपाद मुझसे ना हो पाएगा, ठीक है ना, ये प्रचार होगा नहीं उस देश में, क्योंकि उधर के लोग नॉनवेज खाते हैं
मदिरा पान करते हैं उनसे भक्ति होगा नहीं, तो महाराज ये संभव नहीं है कभी। तो ये जब सुना श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनका बहुत इच्छा था कि पूरे दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार हो, लेकिन उनके पहले शिष्य नाकाम रहे। लेकिन उनको ये भी पता था कि भविष्य में कोई और शिष्य जाएगा और वो करेगा, और वो शिष्य कौन है? तो प्रभुपाद ने वो सेवा कंप्लीट किया। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, प्रभुपाद ने तभी भी एक्चुअली वो बताएं क्या कि उनको जो तकलीफ हुआ था, फिर उन्होंने हेल्प मांगा था। हाँ, तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद प्रचार तो शुरू किया, जैसे उस दिन शंकरशन प्रभु ने बताया था कि वो करताल बजा के उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो तभी सिर्फ उनके पास करताल था, मृदंग भी नहीं था। तो उन्होंने अपने जितने भी गुरु भाई हैं उन लोगों को लेटर भेजा कि आप लोग अगर हो सके तो 1-2 मृदंग भेजिए मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए जो आप जैसे युवक युवती लोग इस कृष्ण भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, तो मृदंग एक मिल जाता तो अच्छा होता। वो लोगों ने मृदंग भी नहीं भेजा, समझ में आया? कुछ हेल्प नहीं था। तो प्रभुपाद ने सब कुछ कृष्ण की कृपा से, उनके गुरु महाराज की कृपा से अकेले किया। फिर बट जब ये सब करने के बाद प्रभुपाद वापस आए, तो आपको क्या लगता है कि उनके गुरु भाई लोग बहुत खुश थे कि कैसे थे? क्या लगता है? वो लोगों ने फूल माला से, हाँ, जेलस करेक्ट, ऐसा था, समझ रहे हैं ना? तो आध्यात्मिक लाइफ में भी कभी कभी जेलसी आता है, बट वो लोग बड़े भक्त हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए क्या क्या किया है। अगर प्रभुपाद ने ये सब 70 साल की उम्र में नहीं करते तो शायद आप लोग यहाँ पे बैठे नहीं होते, मैं भी बैठा नहीं होता, ठीक है? बहुत कष्ट करके प्रभुपाद ने ये सब बनाया। बट जब वो बन के जब वापस आए, तब उनका मीन्स सम्मान करने की जगह पे वो लोगों ने उनका अपप्रचार शुरू किया। तो प्रभुपाद को ये सब पता था, बट प्रभुपाद ने कभी कुछ कंप्लेन नहीं किया। प्रभुपाद के जितने भी गॉड ब्रदर है जो प्रभुपाद को बहुत पसंद करते थे, तो उनमें से एक उड़ीसा से ही है, जो इनका मठ है यहाँ पे, भक्ति वैभव पुरी महाराज, पुरी में उनका मठ है। आप लोग गए हैं क्या मालूम नहीं, वो 2010 में भी पुरी में थे वो। तो भक्ति वैभव पुरी महाराज ने भी बोला था कि श्रील प्रभुपाद एक ऐसे हमारे गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने कभी भी अपने कोई भी गुरु भाई के चरण में कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी के बारे में गलत कुछ बोला नहीं है, और कभी किसी के साथ झगड़ा भी नहीं किया, लेकिन उल्टा हुआ है उनके साथ। तो बट प्रभुपाद ने सबके साथ अच्छा बिहेव किया, और प्रभुपाद इसी वजह से, उनके गुरु की कृपा से और प्रभुपाद के कृपा से अभी पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद का नाम का प्रचार हो रहा है, और आप लोग भी श्रील प्रभुपाद के अनुगामी बन के आए, ठीक है? और कुछ बताना है? 20 मिनट हो गए? नहीं, और टाइम 5 मिनट हुआ। 5 मिनट हुआ है, तो बाकी 15 मिनट प्रॉफिट है। फिर उसमें क्या और डिस्कस कर सकते हैं, बताइए। और कुछ बताना है क्या? हाँ, वो बताइए जो किंचन कृष्णदास का कन्वर्सेशन में बताया, वन माइल हैड एवरीथिंग। हाँ। तो जब प्रभुपाद के और एक गुरु भाई हैं जो प्रभुपाद के समाधि के टाइम में भी प्रभुपाद के साथ थे। आप वो कल श्रील भक्तिचरण महाराज के रूम में 4 फोटो लगा हुआ था, उसमें से एक फोटो महाराज प्रभुपाद को पकड़ के समाधि में थे, तो उनके बाजू में 2 भक्त थे। एक है भक्ति वेदांत नारायण महाराज, जो प्रभुपाद के संन्यास गुरु के डिसाइपल हैं, वो चश्मा पहने हैं। एक फोटो में है मेरे पास, आप लोगों ने देखा, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो देखिए। और इस तरफ जो है वो अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज थे। तो अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज भी प्रभुपाद को बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने बोला था एक लेक्चर में कि जब वन महाराज को श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भेजा था प्रचार करने के लिए विदेश में, उनके पास सब कुछ था, पैसा भी था, गुरु महाराज का पर्सनल सपोर्ट था, और गौड़िया मठ का भी सपोर्ट था, लेकिन वो इतना कुछ कर नहीं पाए। इंग्लिश भी बहुत, हाँ, वो इंग्लिश भी अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते थे। ऐसे तो प्रभुपाद भी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते थे, लेकिन उनका पास सब नॉलेज भी था, पैसा भी था, गुरु का कृपा भी था, सब कुछ था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुए। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे श्रील प्रभुपाद के पास गुरु का कृपा था, लेकिन पैसा भी नहीं था, कोई सामर्थ्य देने वाला भी कोई नहीं, और अकेले गए थे वो। तो लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, और जो पुराने आचार्य हैं उनमें से प्रधान है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी कृपा से उन्होंने वो किया जो नित्यानंद प्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी किया था कि पृथ्वी पे आचे जाता नगराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार तो हुआ श्रील प्रभु, और अभी भी हो रहा है। तो ये अभी यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का बर्थ डेट लिखा हुआ है, 2 सितंबर 1838 लिखा हुआ है। और प्रभुपाद का बर्थ डेट पता है किसी को, कब पैदा हुए थे प्रभुपाद? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
मैं ऐसा ये मैं जब हरे कृष्ण गाऊँ तो तब बोलता हूँ जब मेरे सामने कोई सोता है तो तो जो लोग भी सो रहे हैं उठ जाइए। तो प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1 सितंबर 1896 और शिल भक्ति विनोद ठाकुर का 2 सितंबर 1838 को हुआ था। तो जब शिल भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक लिखा था द लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वो बुक को उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में कोई तो एक यूनिवर्सिटी में, सब जगह पे भेजा था। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर वो बुक को पढ़ के इतना प्रभावित हुए, वो शिप में करके कलकत्ता आए शिल भक्ति विनोद ठाकुर से मिलने के लिए कि उनका बुक इतना सुंदर था। तो वो बोले कि आपका बुक मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे चैतन्य महाप्रभु का लाइफ, बट इसमें एक चीज़ आपने लिखा कि भविष्य में कोई एक ऐसा प्रचारक आएगा जो पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार करेगा। तो जो ब्रिटिश प्रोफेसर थे वो आके बोले कि ऐसा होगा क्या, क्योंकि अभी तो पूरे दुनिया में ब्रिटिश लोगों का बोलबाला चल रहा है, सब देश में ब्रिटिश लोगों का राज चल रहा है, तो कैसे कोई भारतीय या कोई वैष्णव पूरे पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करेंगे, किसी को चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं। तो तभी, और वो जो साल में वो प्रोफेसर आए थे ना, वो कौन सा साल था मालूम है? 1896, सेम ईयर जब प्रभुपाद का जन्म हुआ था। तो अभय चरण में वो वीडियो में देखेंगे, फर्स्ट एपिसोड में है वो। तो बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि यस यस दैट ग्रेट पर्सनालिटी विल कम और मे बी ही हैज ऑलरेडी अराइव्ड एंड ही विल प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसी साल प्रभुपाद का जन्म हुआ। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब कृष्ण का प्लान है पहले से। तो ये चैतन्य, ये महाराज का लिखा है यहाँ पे समाधि, बट शिल भक्ति विनोद ठाकुर का समाधि नहीं हुआ था, उनका दाह संस्कार हुआ था कोलकाता में। और कोलकाता में अभी शायद परसों आप लोग जाएंगे भक्ति भवन जहाँ पे वो रहते थे, और उनका शरीर भी उन्होंने उधर ही छोड़ा है, वो अभी इसको उनके पास है वो प्रॉपर्टी। तो उस जगह से फिर उनके जो पुत्र थे वो लोगों ने कालीघाट के पास एक जगह है, उधर उनका दाह संस्कार किया। तो उनका जो अस्थि होता है उसको समाधि दिया था। उस दिन हम लोग स्वरूपगंज में सुखदास आनंद कुंज गए थे ना, उस जगह पे उनका अस्थि समाधि है। ये उनका आप पुष्प समाधि समझ सकते हैं, बट इसका नाम पहले स्मृति मंदिर था। मेमोरियल वो स्मृति मंदिर है, उनके मेमोरी में मंदिर बनाया है। और ये मंदिर कैसे बना आप बता दीजिए। हाँ, तो उस दिन वो रूम के ऊपर से एक बैल्कनी दिखाई दे रहा था, याद है सुखदा सामने? तो उधर से भक्ति विनोद ठाकुर ने यही देखा था। याद है रूम कौन सा? रूम किसको पता है? वो जो छोटा सा ऊपर स्टेयर्स के एक फैन था केरोसिन से चलने वाला, उसी रूम के बैल्कनी से जब वो तो उधर बैठ के काम करते थे ना, तो उनके जो असिस्टेंट थे उनका नाम था सरकार बाबू। तो और उनके बेटे विमला प्रसाद ठाकुर का उम्र तभी 13 साल थी। आप में से कोई 13 साल के हैं क्या यहाँ पे? नहीं ना, अब तुमकी प्रूव है शायद। नहीं, आर्यकांत सबसे कम है। अच्छा, तो तभी एक दिन ऐसे ही काम करते करते अचानक से शिल भक्ति विनोद ठाकुर को एक ऐसे क्या बोलेंगे, दिव्य दर्शन होता है। अचानक से बहुत सुंदर एक लाइट उनको दिखाई देता है बैल्कनी से, और उस टाइम पे बिल्डिंग वगैरह नहीं था ना, तो पूरे मायापुर खाली था पूरा। यहाँ पे सिर्फ धान का खेत था, मीन्स राइस फील्ड था सिर्फ, तो अनऑब्स्ट्रक्टेड विजन था। तो नदी के उस पार से उनको पूरा दिख रहा था, लेकिन उनको एक बहुत सुंदर एक लाइट दिखाई दिया, और उसमें दिखाई दिया कि एक बहुत सुंदर मंदिर आया है, और उस मंदिर में सब देश के लोग, अभी हम लोग सब अलग अलग देश के लोगों का शरीर का कलर अलग होता है ना। भारतीय लोगों का कलर थोड़ा ब्रिटिश होता है, गेहुआ जो होता है। चाइनीज़ लोग थोड़ा येलो होते हैं, अफ्रीकन लोग थोड़ा काले होते हैं, और यूरोपियन लोग थोड़ा गोरे होते हैं। तो उन्होंने देखा कि काले, गोरे, पीले सब किस्म के लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन हरि, सब लोग ये बोल के कीर्तन कर रहे थे। तभी तो उनको फिर तो उन्होंने बोला कि सरकार बाबू आपको दिखाई दे रहा है क्या मैं जो देख रहा हूँ? तो सरकार बाबू बोले कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो उस लेवल के भक्त नहीं, तो वो असिस्टेंट थे उनके। लेकिन उनके पीछे उनके बेटे थे विमला प्रसाद, जो एक्चुअली शिल भक्ति सिद्धांत सरकार प्रभुपाद है। तो उन्होंने बोला पिताजी मुझे दिख रहा है। तो तभी शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी को भी समझ में आया कि जो जगन्नाथ जी से मैंने प्रार्थना किया था कि ये प्रचार कार्य के लिए मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, तो वही है शिल भक्ति सिद्धांत सरकार प्रभुपाद। तो उन्होंने फिर समझ लिया कि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो जगह नहीं है नदी के उस पर जहाँ पे हम लोग थे, वो यहाँ यही है। तो फिर उन्होंने कन्फर्म, उनको पता जब चला तो फिर भी उन्होंने खुद ये
बोला नहीं कि ये जन्म स्थान है। वो पहले अपने जो सीनियर वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो उस तरफ रहते थे जहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतरे थे उस दिन, तो उस तरफ रहते थे। उधर उनके पास गए और उनको बोला कि आप आके कंफर्म करिए। तो वैष्णव का आचरण ऐसा ही होता है कि खुद कुछ सर्टिफाई नहीं करते हैं, तो जो सीनियर वैष्णव है उनको उनसे ऑथेंटिकेट करते हैं कि मेरे को समझ में आया लेकिन ये सही है क्या, कोई सीनियर वैष्णव का स्वीकृति चाहिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के उधर गए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को उम्र उस टाइम पे कितना हुआ करता था, कुछ आइडिया है? 100 कितना? सिर्फ 100? उन्होंने 100 क्रॉस कर चुके थे, वो ऑलरेडी 145 के थे, 145 साल के थे, ठीक है। तो 145 साल के थे और उनका जो चित्र आप लोगों ने देखा होगा ना, उनका शरीर बैंड हो गया था, लिटरली ऐसा हो जाते थे वो, आँख भी खुलता नहीं था। लाइक उनका इतना उम्र, लेकिन ये उनका एक्सटर्नल फीचर था क्योंकि वो हमेशा भगवान के सेवा में चिंतन में नियुक्त थे, इसीलिए वो कुछ बाहर के लोगों से बात नहीं करते थे और बाहर को लोगों को दूर रखने के लिए वो ऐसा, उनका शरीर ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे लिटरली ऐसा थे वो, एकदम सर झुका हुआ था और पूरा उनका कमर और घुटनों एक साथ मिला हुआ था। तो वो कहीं जाते नहीं थे क्योंकि उनका शरीर का कंडीशन अच्छा नहीं था। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आके बोले कि बाबा जी महाराज ऐसा मुझे दिखाई दिया, क्या चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान यही है? तो बाबा जी महाराज बोले कि हाँ यही है। तो बोले कि बाबा जी महाराज एक बार आके कंफर्म करेंगे क्या? तो कैसे लेके आएंगे उनको? उनके एक सेवक थे, उनका नाम था बिहारी लाल। तो बिहारी लाल प्रभु जो है वो थोड़ा शक्तिशाली थे, ठीक है, और उनका हट्टे कट्टे थे वो। तो वो एक बास्केट लेके आए, जैसे जगन्नाथ का प्रसाद पूरी में बास्केट में लेके जाता है ना, ऐसा एक बास्केट लेके आए। उसमें बाबा जी महाराज को बैठने के लिए बोला, उनको बिठाया और वो अपने सर पे लेके नदी क्रॉस करके उनको यहाँ लेके आए। तो सोचिए कि उनको चलने को भी नहीं होता था, लेकिन जब इस जगह पे लेके आए तो जब एक्चुअली उनको लेके आने से पहले भक्तिविनोद ठाकुर इस जगह का सर्वे करने आए तो देखा कि इस जगह पे सिर्फ तुलसी का गार्डन था। और उन्होंने लोकल जो मुस्लिम किसान थे उनको पूछा कि ये जगह कौन तुलसी पेड़ लगा के गया? बोला बाबूजी कोई लगा के नहीं गया, ये भूत का जगह है। यहाँ पे रात को कुछ कीर्तन का आवाज़, कुछ ऐसे नुपुर का आवाज़, ये सब सुनाई देता है। तो हम लोग यहाँ पे रात को आते नहीं, भूत लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को समझ में आया कि भूत तो नहीं है, ये राधा कृष्ण का इंपॉर्टेंट जगह है और तुलसी पेड़ अपने आप ही नहीं आता है, वो स्पेशल जगह पे आता है। तो उनको समझ में आ गया था। लेकिन जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके आए तो यहाँ पे जब आए तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि बाबा जी महाराज यही है वो जगह। तो बाबा जी महाराज जब ऐसे सर उठा के थोड़ा ऐसे देखा तो उनका पूरा बॉडी चेंज हो गया। वो सर के ऊपर थे, उधर से कूदी मार के वो नीचे गिरे और एक जवान लड़के की तरह, जैसे आप लोग मंगल आरती के टाइम पे कीर्तन करते हैं ना, ऐसे जय सचिनंदन गौर हरि बोल के नाचना चालू किया। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को समझ में आएगा कि ये कंफर्म है, यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। फिर उसके बाद से इस जगह का कंस्ट्रक्शन का सेवा उन्होंने लिया और ये कंस्ट्रक्शन करने में भी उनको बहुत कष्ट करना पड़ा। उन्होंने तब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जॉब छोड़ दिया था, छोड़ के वो पूरा फुल टाइम भगवान के सेवा में लग गए थे। और उन्होंने डिसाइड किया था कि कल कोलकाता में हर घर में जाके वो 1 रुपये डोनेशन लेंगे, सिर्फ 1 रुपये। उस टाइम पे 1 रुपये बड़ा अमाउंट हुआ करता था, लेकिन वो जाते थे और 1 रुपये लेते थे। तो जब लोगों से डोनेशन मांगने जाते हैं ना, तो नॉर्मली जैसे भारतीय लोगों का व्यवहार होता है, कोई भी भीख मांगने आता है तो उसके साथ तिरस्कार करते हैं ना। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को भी तिरस्कार करते थे लोग। तो एक दुकान में वो गए थे डोनेशन मांगने के लिए, तो वो लोगों ने उनको तिरस्कार किया। तभी दुकान में एक आदमी था जो उसको पहचान में आ गया कि ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे केदारनाथ, उनका पहला नाम था केदारनाथ दत्त। वो बोले अरे क्या कर रहे हो, ये एक टाइम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने पूछा कि फिर प्रभु आप क्यों ये सब भीख मांग रहे हैं? यहाँ पे बोला कि ये चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए ये मैं करना चाहता हूँ। तो 1-1 रुपये कलेक्ट करके उन्होंने ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, लेकिन वो कंप्लीट किया उनके बेटे ने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने। और वो तभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के मंदिर बनाने में एक राजा है, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा बोल के एक स्टेट है, नाम सुना है आप लोगों ने? त्रिपुरा के राजा के बेटे को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ट्यूशन देते थे, प्राइवेट ट्यूटर थे उनके। तो वो राजा ने उनका नाम, जो ट्यूशन लेते थे उनका नाम था महाराजा वीरविक्रम किशोर मानिक्य। मैं उस स्टेट से हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया है। तो उन्होंने पैसा दिया था इस मंदिर को बनाने के लिए, राजा ने, तो इसीलिए उनका नाम भी यहाँ पे लिखा होगा।
तो फिर ये योगपीठ का मंदिर बना और उसके बाद से प्रभुपाद आए और प्रभुपाद सब विदेशी भक्तों को बनाया और फिर वो लोग इधर आए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु 1 रुपया कलेक्ट किया वहाँ से हुआ ना, वो राजा ने नहीं, उधर से काम शुरू हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे ये मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ था। उनके जाने के बाद उनके बेटे ने ये कंप्लीट किया। राजा के लिए। हाँ नहीं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हाँ। और उनको डोनेशन दिया त्रिपुरा के राजा ने और बाकी लोगों ने भी दिया, बट ये सब करके ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे भी एक टाइम पे बहुत चोरी होता था, ठीक है ना, डकैत लोग आते थे और चोरी करते थे। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने सोचा कि ये चोर लोगों को कैसे रोकेंगे, ये लोग तो बहुत चोरी कर रहे हैं। तभी वो लक्ष्मी नरसिम्हा जो है वो डीटी इंस्टॉल हुआ था। तो उसको देख के फिर मायापुर में भी हुआ, क्योंकि मायापुर में भी चोरी होता था। मायापुर में जो राधा माधव का विग्रह देख रहे थे ना, वो 1983 में डकैत लोगों ने हमला करके श्रीमती राधा रानी को तोड़ डाला था, समझ रहे हैं, पुराने जो राधा माधव थे। तो फिर ये सब देख के फिर डिवोटी लोगों ने इस लीला को याद किया कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने भी लक्ष्मी नरसिम्हा को इंस्टॉल किया था। तो फिर इस्कॉन के डिवोटी लोगों ने अभी जो नरसिम्हा देव है उनको साउथ इंडिया से लेके आए। उसका भी बहुत पास टाइम है, अभी तो बताएंगे आप लोग। तो एक बार मेरे को याद है, अभी हम लोग आ रहे थे शिवा शांगन से अमृतेश्वर, आज से 10-15 साल पहले की बात। तो हम लोग योगपीठ के पास आके हम लोग बोले कि नहीं योगपीठ में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट इस्कॉन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग योगपीठ के पास आए, इतना तूफान आया कि हम लोगों को धक्का मार के इधर घुसा दिया। हम लोग आ रहे थे राजापुर से पैदल और हम लोग को मंदिर में गौर आरती अटेंड करना था इस्कॉन में, और हम लोग चैतन्य महाप्रभु का भक्त के साथ आके सोच रहे हैं कि नहीं जाएंगे अंदर। लेकिन इतना अचानक से बहुत ज़्यादा तूफान आया, लाइक इतना हवा का प्रेशर था कि हम लोग गेट के अंदर घुस गए, मीन्स ऐसे प्रेशर। तो घुसने के बाद फिर यहाँ पे ही हम लोगों ने गौर आरती अटेंड किया और फिर लक्ष्मी नरसिंह के पास गए। उधर बहुत स्वादिष्ट हम लोगों को पायसम मीन्स खीर प्रसाद मिला, जो राइस का खीर होता है ना, वो मिला, याद है। बहुत अच्छा प्रसाद, खीर याद है बाकी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अभी कभी अगर आप लोग आएंगे और रात को मिलेगा आप लोगों को, शायद कृष्ण की कृपा होगा तो मिल सकता, बहुत ही ऑफरिंग करने से पहले ही हमको इच्छा था। हाँ एक्चुअली, हाँ तो ऑफर होने के बाद मिला हम लोग को नरसिम्हा के पास से। तो एक्चुअली नरसिम्हा है तो बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के धाम में है तो वो भी उदारे रस में है, मीन्स वो भी कृपा करना चाहते हैं सबको। तो इसीलिए नरसिम्हा मायापुर में बहुत कृपालु है। बाकी अगर नरसिम्हा का दूसरा जो जगह है उधर जाएंगे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, बट यहाँ पे बहुत कृपालु है। अभी तो नहीं बोला तो आप सॉरी बोले थे बात पीछे का सपड़ो पर है। तो और कुछ बोलना है? हाँ, यहाँ पे जब हुआ है तो नीम का पेड़ तब था, तो उससे भी पता चल जाता है कि नीम का पेड़ वो वाला जो है, जो जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो वो पेड़ अभी नहीं है। फिर ये जो पेड़ है ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने रोपण किया है। लेकिन उसी जगह पर था वो पेड़। हाँ मीन्स भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने वो आइडेंटिफाई करके उधर वो पेड़ लगाया है, क्योंकि उनको तो वो तो शुद्ध वैष्णव है ना, तो उनको पता है कौन से जगह पे वो देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते। तो उन्होंने सब, जैसे वो उधर उस मठ में भी गए तो उधर राधा कुंड बनाया है, श्याम कुंड बनाया, आप लोगों ने देखा है, तो सब उन्होंने ही बनाया। श्याम कुंड राधा कुंड से पानी लेके आए और उन्होंने बनाया, और जो गिरी गोवर्धन है वो भी पत्थर वृंदावन से लेके आए, तो उन्होंने ये सब किया। तो ये जो अभी पेड़ है वो नया पेड़ है जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मिला। तो अभी हमारे पास 5 मिनट है। विल गो एंड टेक दर्शन ऑफ नीम पेड़। वहाँ पर सच्ची माता पकड़ी हुई है निमाई को, वो देखेंगे निमाई को। और यहाँ मंदिर में बाकी सारे विग्रह हैं, राधा माधव और पंचतत्वपति और दक्षर विष्णु। और फिर वहाँ पे पीछे जाएंगे तो नरसिंह देव और गौर गदाधर हैं, तो उनको दर्शन करते हुए यहाँ पे टाइम देख लीजिए अपने अपने घड़ी में। 7:01 हो रहा है, 7:06 पे इधर खड़े हो जाइए, तुरंत ऑटो लेके मंदिर चले जाइए। अरे रात को तो भी जय। हरे